अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी बात को मत सोचें, खुलकर पूछें जो पूछना। जी हुकुम। इंतजार में हूँ। हिमांशु भाई ने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। जी भाई, अगर आप कहते हो मैं स्टॉप कर लूँ 1 मिनट के लिए, जब तक सवाल नहीं आता कोई। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग करनी है करें, नहीं करनी नहीं करें, बट नहीं, सवालात तो ओनली। करें। मैं फिर आना छोड़ दूंगा रात के वक्त, वेनसडे को और मंडे को, Q&A बिल्कुल। जूम सेशन के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। अगर कोई सवाल नहीं है, हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है, तो जरूरत क्या है Q&A जूम सेशन करने की। मुझे बेहतरीन बिल्कुल टाइम भाई। मिला है अल्लाह और उसके रसूल को याद करने का। मैं वो अपनी तन्हाई इंजॉय करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हुक्म करें। कितने लोग हैं जूम सेशन में? टोटल माशाल्लाह। 18 लोग हैं टोटल। अच्छा, ये जैन भाई ने सवाल किया है, फरूक भाई, ये RSI 50 किस काम आती है? इसका जवाब पहले भी बहुत बार दिया है, एक दफा फिर मुलाहिजा हो। ये आपको दिख रहा है मेरे चार्ट के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर RSI 50 लिखा है, उसके आगे 48.7 दिख रहा है। जी भाई। हाँ दिख रहा है ना, ये 48.7, ठीक है। अच्छा, जी। इसके बराबर में RSI 14 है, ये RSI 3 है, ठीक है। अभी जी। जो करंट कैंडल है ना, उसके अंदर RSI 14 41.8 है, RSI 50 48.7 है, और RSI 3 क्या है? बताएं आप लोग देखकर, क्या है RSI 3 करंट कैंडल में? 33.2। 33.2। जी। अब ये जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी RSI के ऊपर, ये जो ग्रेश सी वाइट सी लाइन है, हाँ, जो जरूरत से ज्यादा मूव कर रही है, दिख रहा है जी। आप लोगों को? ये RSI जी 3 जी। है। और ये जो येलो वाली लाइन है, येलोइश सी, RSI 14 है। और ये जो ऑरेंज लाइन है, ये RSI 50 है। अब RSI 3 जो है, वो हमारे, समझ लो, प्राइस लाइन है। RSI के अंदर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर, वो हमारी प्राइस लाइन है, ठीक है जैन भाई। और अगर जैन भाई कुछ लिख रहे हैं पीछे, जूम सेशन चल रहा है, ये जूम मीटिंग चल रही है, इसके अंदर अगर वो चैट में कुछ लिख रहे हैं तो पढ़ के बताइएगा आप लोग मुझे, ठीक है। जी भाई, किसी और भाई का मैसेज आया है। हाँ खैर, ये सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह फिर। जी। तो RSI 3 जो है, एक तरीके से आप प्राइस लाइन कह दें, जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो है हमारा EMA के अंदर जो 7 डेज मूविंग एवरेज है ना, वो क्या है? प्राइस लाइन, ठीक है। बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? इसी इसी तरह RSI 3 भी एक प्राइस लाइन समझ लो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में। और RSI 14 को यू समझ लो कि आपको प्रॉपर रिवर्सल और डेविएशन का पता लगता है इससे, ठीक है। एक लीडिंग इंडिकेटर है, टोटल रिलायबल नहीं है। मैक्सिमम आप प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए चलेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए चलेंगे, उसी हिसाब से आपके दिमाग में चार्ट पैटर्न्स बनेंगे, उसी हिसाब से आप ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएंगे और लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे। मगर RSI से क्या है, ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का एक आइडिया होता है, एक अर्ली इंडिकेशन मिलती है, अच्छा इंडिकेटर है। अब इसी के अंदर हम बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस भी देखते हैं। अभी ये जो है RSI 14, ये एक एवरेज RSI हो गई आपकी, ठीक है। RSI 50 क्या है? RSI 50 इन दोनों के बीच का मीडियम है, समझ रहे हैं आप लोग? यानी अगर RSI 50 के ऊपर RSI 14 हुआ तो थोड़ा सा और बुलिश है वो स्टॉक या कॉइन। RSI 50 के नीचे RSI 14 हुई, RSI 3 तो ऑफकोर्स होगा ही साथ साथ RSI 14 के, तो थोड़ा ज्यादा बेरिश है उस वक्त वो कॉइन। समझ रहे? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा? यानी यूं समझ लें इसको कि अगर मुझे एवरेज निकालना है अपनी RSI का, तो RSI 50 हेल्प्स मी अलॉट।
हर किस्म का बंदा होता है, हर किस्म का ट्रेडर होता है, हर किस्म की साइकोलॉजी होती है, हर किस्म का जहन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आरएसआई। मुझे ये पसंद है, मैं ये यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर में जाए या आरएसआई दबाए, मैं ये यूज करता हूँ। मुझे ये समझ में आता है, मुझे ये पसंद है। आपको जो पसंद है आप वो करो, ठीक है। कुछ लोग RSI 20 यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ RSI 50 यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ RSI 14 यूज करते हैं। सब सही है, कोई गलत नहीं। समझ में आया? मुझे ये पसंद है, हाँ, मैं ये यूज करता हूँ, इट वर्क्स फॉर मी। जी, क्या सवाल था दूसरा, बताएं। खुद भी देखने की कोशिश करता हूँ। जी फरूक भाई, भाई BTC की मूवमेंट के बारे में बताएं। आगे की मूवमेंट हो सकती है, आगे की आगे मूवमेंट हो सकती है, नहीं समझ में आया। अस्सलाम बताया जाए वालेकुम कि फरूक आगे भाई। क्या हो सकता है। जी। तो आप लोगों को पता है ना कि 30% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि 18,200, 17,500, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, 19,000 भी पॉसिबल है। ये तो हर जी किसी को पता होना चाहिए, जी, ये बच्चों वाली अस्सलाम बातें हर वालेकुम। किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेडिंग इस तरह नहीं करते बिल्कुल कि उस्ताद। बस आगे क्या होगा। अरे, ये सवाल ही गलत है। कितनी बार आप लोगों को बताया है कि ये सवाल ही गलत है मेरी जान। असल अच्छे ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो लर्नर्स भी है ना, जो बिगिनर्स भी है ना, उनका क्या होना चाहिए, जहन सीखने की तरफ होना चाहिए। अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना सीखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचाने अपने चार्ट्स के अंदर। व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब जाकर इधर देखें ना यार, ये सब जाकर इधर देखें, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प होगी इसमें, आपको पता चलेगा। आप किसी से जिंदगी में नहीं पूछोगे कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल। आप लोगों को बताया हुआ है, अभी से इंशाल्लाह नहीं, 20, इंशाल्लाह। आप लोगों को बताया हुआ है 30th of November से 1st of December से कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। तो आगे जाहिर है नीचे ही जाना है। भले बीच में ये पुल बैक चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है बिटकॉइन में या नहीं चल रहा पुल बैक। जी, हमारे बिल्कुल लॉन्ग्स चल रहा ओपन है है, भाई, चल रहा हमारे है। लॉन्ग्स ओपन है ओपन है, भाई। हमारे शॉर्ट्स ओपन है, हमारे ओपन है। शॉर्ट्स ओपन है। ये ऊपर से शॉर्ट्स ओपन है हमारे, बताएं। जी जी हाँ भाई। भाई। ये तो सिर्फ 21,473 फोर बिल्कुल सेवेंटी भाई, थ्री ओपन है। आओ आओ 3 डे की, 3 दिन की एक कैंडल खोलते हैं, हमारे शॉर्ट्स ओपन है। यस भाई। भाई सात कहाँ सौ से से ओपन ओपन है है यार, फरोख भाई। कहाँ से ओपन है? और ये तो वो भाई शॉर्ट्स है जो आपको पता है, जो आपको मैंने दिखाए। आपको क्या मालूम कहाँ से शॉर्ट्स ओपन है, ठीक है। जी भाई। हाँ, तो माशाल्लाह बेयर मार्केट में माशाल्लाह क्या है, भाई। शॉर्ट्स लंबे लंबे चलते हैं और लॉन्ग छोटे छोटे। लॉन्ग क्या है, पुल बैक है। डाउन ट्रेंड में छोटे क्या आता छोटे। है, पुल बैक आता है, फुल बैक आते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये क्या था, 17,593 से पुल बैक था, ठीक है। ये लॉन्ग क्या था, पुल बैक था। अच्छा, ये क्या था, पुल बैक था। ये क्या है, पुल बैक था 21,473 तक। अब क्या है, अभी भी पुल बैक चल रहा है। इतनी सी बात है। रियल डायरेक्शन स्टिल क्या है, कौन बताएगा। जी भाई, इसी पर मेरा एक क्वेश्चन है। ट्रेंड। डाउनवर्ड है प्यारे प्यारे। डाउनवर्ड है, ठीक है, जी माशाल्लाह। फारूक भाई, चलो, ये आपने जो जवाब मिल बोला गया कि होगा भाई। ये 70 ये 70 जवाब मिल गया परसेंट। होगा भाई जी को, जी जूम भाई, यूजर जी करके आपने अपना बोला नाम ना। नाम बता देते तो बहुत अच्छा होता। अभी वकास भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरूक भाई, ट्रेंड लाइन का बताएं कितने टाइम फ्रेम में वैलिड होती है। मेरे भाई, ट्रेंड लाइन हर टाइम फ्रेम में वैलिड होती है, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, ठीक है ना। जो कि 10% ट्रेडिंग है सिर्फ, असल तो 90% पेशेंस और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। बेहतर ये है कि आप मिनिमम मिनिमम, बेशक। वकास भाई, मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में आप बनाएंगे अपनी ट्रेंड लाइन। मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ, हाँ। अगर आप 6 आवर में बनाएंगे, 8 आवर में बनाएंगे, 12 आवर में बनाएंगे, वन डे टाइम फ्रेम में बनाएंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, बिगर टाइम फ्रेम होगा, 3 डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, उतनी अच्छी आपकी ट्रेंड लाइन होगी। और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे उतना ही अच्छा परफॉर्म भी करेगी। और वही असल है, बाकी सब नकल है। यहाँ पर आप जाएं वकास भाई, ये देखें, जूम सेशन है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही है बात।
ये बिल्कुल सपोर्ट एंड भाई। रेजिस्टेंस, हाँ ये सपोर्ट एंड बिल्कुल रेजिस्टेंस भाई। को जब आप देखते हैं ना, होपफुली इस दफा रिकॉर्डिंग सही हो रही होगी, तो आप लोगों को यूट्यूब पे भी ये बातें देखने को मिलेंगी, समझ में आएंगी इंशाल्लाह। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट है, इसको क्लिक करें। इसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो पढ़ रहे हो, दिख रहा है व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी भाई। इसी तरह एक मंडे था या वेनसडे था, 4 हफ्ते पहले ये बात बता दिए। कितने हफ्ते पहले बता दिए? 4 हफ्ते पहले। हाँ, ये देख लो जाकर, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑर्डर ब्लॉक्स किस टाइम फ्रेम में बेस्ट है, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आगे समझ भाईजान, और फरुख सलामकुम आगे फरूक भाई। समझ भाई। वालेकुम अस्सलाम। और फरुख भाई, एक और सवाल था कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पेपर ट्रेडिंग, एक पेपर पकड़े, एक पेंसिल पकड़े, एक पेन पकड़े, आप लिखें कि मैंने, अगर फरुख भाई ने बताया था 17,000 से शॉर्ट करा तो 16,655 तक प्राइस जाती, तो मैंने इतने पैसे से ट्रेड ओपन की होती, तो इतना मेरा पोजीशन साइजिंग होती, तो इतना मेरा लेवरेज होता, तो इतना मेरा प्रॉफिट होता। कैलकुलेटर होता है बाकायदा, ठीक है, उस कैलकुलेटर से आप, बाइनेंस ऐप के अंदर भी या डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर कैलकुलेटर होता है, आपके पास खुद भी कैलकुलेटर है, मगर वो कैलकुलेटर क्या है, वो जरा क्विक आपको सब कुछ खोल कर दिखा देगा। आप उसमें अपना एक्चुअल अमाउंट डालो, लेवरेज डालो, ठीक है, अपनी बिल्कुल एंट्री भाई। प्राइस डालो, अपना सब डालो, तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर ट्रेडिंग हो रही है, आपकी मेंटल ट्रेडिंग, ठीक है ना, बगैर $1 के, बगैर पैसों के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। जी जी। आप में से कोई सवाल करना चाह रहा है? ये तो जो लिखे हुए सवाल आ रहे थे उनका जवाब दे रहा था मैं, कर लें। जी जी फरोख भाई, उस्ताद जी मेरी आवाज आ रही है प्यारे भाई? हसनान बात कर रहा हूँ। जी प्यारे भाई, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी फरोख भाई, आपने अभी बोला ना कि 70% प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की है और 30% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, फरोख भाई। जी जी भाई, तो मार्केट ने अगर 14,000 तक जाना है तो भाई वो 70% कैसे, मतलब इसी जगह से जा सकती है? अगर उसने वहां तक जाना है तो भाई उसको फॉलो तो 30% को पहले करना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। 70% तो फिर वो बाद में है ना, जब ऊपर चली जाएगी। तो ये फॉलो नहीं कर रही क्या? ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम नहीं लगा भाई था? ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम नहीं भाई लगा वो था तो यहाँ? कर रही है बिल्कुल। यहाँ से पुल बैक नहीं आया क्या? लगा है भाई। तो अब नीचे नहीं आया है जाना है? भाई। नीचे जाना है ना? तो भाई नीचे, मतलब भाई इतने छोटे से पंप के साथ ये चली जाएगी भाई? नहीं नहीं, अभी तो आप क्या पूछना चाह रही, खुलकर बता दूं आपको सब कुछ। सिग्नल ग्रुप बना दें इसको। नहीं। हाँ। लर्निंग पर ध्यान दे नहीं मेरे नहीं भाई, भाई, कोई लर्निंग मसला पर नहीं है ध्यान भाई, दे, कोई। लर्निंग टू अर्निंग स्नान भाई जर्नी की डरते तरफ बढ़े। डरते पूछ रहे थे और वही हो गया। लर्निंग टू अर्निंग जर्नी की तरफ ध्यान दें। कोई भी ऐसी बात होगी ना जो आपको बताने लायक है, वो मैं जरूर बताऊंगा। आज सुबह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 16,500 से लेकर 15,800 तक एक रेंज दिमाग में रखो लॉन्ग करने के लिए। अब इससे जी ज्यादा क्या भाई। बताऊं? बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये सुबह बता चुका हूं आज आप लोगों को, अब तक प्राइस वहां पर गई भी नहीं है, ठीक है। जी भाई। बिल्कुल हाँ, जो भाई पूछ रहे थे कि आगे की क्या मूवमेंट है, वो बता दी। अच्छा, मैं जो भाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं जिस लेवल पे देखता हूँ ना मार्केट को, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है पिछले 7-8 महीनों से, वो अचीव होगा। 12,571 दूर नहीं है। और दिसंबर में बेयर मार्केट को खत्म नहीं होती तो कम से कम इख्तिताम पजीर होना शुरू होना है। 2023 जनवरी भले आगे 15 दिन खराब जाएं, आगे हमें एक प्री हाल्विंग पंप देखना ही देखना है। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। जी भाई। भाई भले बुल प्री मार्केट शुरू ना हार्वेस्टिंग हो, पंप क्या भले होता है भाई? बीटीसी 32,000 के ऊपर ना जाए, बट स्टिल प्री हाल्विंग पंप ने आना ही आना है अगले साल, इंशाल्लाह। कहें और जी भाई, उसके एक भाई और अगले प्री सवाल साल है। तो हार्वेस्टिंग प्री पंप क्या हाविंग हो होता है भाई? जानी है शुरू। जी जी बोले। जी मैं भाई, अच्छा कह एक रहा और हूँ उसके सवाल अगले है साल तो स्टार्ट में चैट वैसे सेक्शन ही में। प्री हाविंग हो ही जानी है। नहीं, ये प्री हाल्विंग पंप आप
नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, यनायर में, फरवरी में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, समझ रहे हैं? जी जी। इंशाल्लाह। और जी भाई बहुत अगर ज्यादा हद तक चांसेस हैं कि हमारा जो वो होगा ना, सेकंड जो क्वार्टर होता है, जो हमारा जुलाई होगा, अगस्त होगा, वो इसी साल की तरह बहुत प्यारा होगा, बड़ा ऊपर मजा की आए। तरफ। हाँ, रियल डायरेक्शन बदल जाएगी, इतना समझ जाए आप लोग। मगर फिलहाल माशाल्लाह रियल भाई डायरेक्शन क्या है, माशाल्लाह। स्टिल जब हम लोग बात कर रहे डाउनवर्ड। हैं, रियल डायरेक्शन क्या है, ये बात मैं आपको कब डाउनवर्ड। से बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूँ आप लोगों को। ये तो भाई बताएं। बहुत अरसा हो गया, मैं तो जिस जब से ग्रुप में आई हूँ यही सुन रहा हूँ भाई, उससे पहले काशिफ भाई, हैदर रजा भाई भी सुन रहे हैं। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है, तो अभी ऊपर के ख्वाब देखना छोड़े, अभी नीचे के टारगेट्स की तरफ ध्यान रखें। हर पुल बैक, हर पुल बैक एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हैं? हर पुल बैक, जी ये जो पुल बैक आया था ना, ये एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। ये जो पुल बैक आया था ना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। ये जो एक पुल बैक आया था ना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। और ये जो पुल बैक चल रहा है, ये भी आगे जाके एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। भाई। कोई यहां से बुल रन शुरू नहीं हो गया। कोई बीटीसी, जो आप लोग आम जबान में कहते हो बॉटम बॉटम, कोई बॉटम नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अभी कोई आप लोगों के जहन में ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, वो जरूर पूछें। मार्केट एनालिसिस, बीटीसी प्राइस अपडेट, वो सब मिलती रहती है आप लोगों को, उसकी कोई हाजत नहीं है इस वक्त। ये जो रात के वक्त में जी आया हूँ, ये क्वेश्चन एंड आंसर का जूम सेशन है उन बिगिनर्स के लिए जो न्यू न्यू ज्वाइन करते हैं हमें, और उन्हें बहुत से सवालात होते हैं जहन में, बहुत सी जी छोटी बात भाई होती है जो मेरा, पिंग कर रही होती फरुख भाई, मेरा इसी चार्ट को देख कर ना एक सवाल जहन में रह गया कि ये जो 3D टाइम फ्रेम में भाई आपने ये जो नीचे रेड ट्रेंड लाइंस बनाई हुई है भाई, 3D टाइम फ्रेम में भाई, 3D में, तो ये किस है। कुल्ये के तहत बनी हुई है भाई ना, ये हाँ, तीन जगह से ये टच कर रही है किसी चीज इस को? सवाल का जवाब आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भाई को FIB स्पीड रेजिस्टेंस फैन मैनुअली लगा कर दिखा रहा था, मैनुअली। अच्छा समझ भाई। रहे हैं? हाँ। जी भाई। अब लाइन तंग कर रही हैं आपको, अब लाइन तंग कर नहीं रही भाई। हैं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून है। चलें, अभी कोई सवाल हो तो जरूर करें। भाई बाकी चैट जितने सेक्शन भी, में दो तीन सवाल है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बताया करें ना आप लोग। जी भाई, प्रीमियम सेल एंड डिस्काउंट बाय क्या होता है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया है। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रीमियम बाय करते हैं BTC को, और डिस्काउंट में बाय करते हैं। इसी हिसाब से उसको वो लोग होल्ड भी करते हैं, इसी हिसाब से वो लोग सेल भी करते हैं। तो GBTC के हवाले से पहले भी जूम सेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ। चलो यार, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अहसन महमूद भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंशाल्लाह कल सुबह एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है? खुश इन रिगार्ड्स टू ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। ठीक बिल्कुल है? भाई बिल्कुल। इनशाला। चले, यहाँ पर मैं भाई को जी शुक्रिया भाई। जजाकल्ला खैर। जी भाई एक और सवाल है चेतन प्रिंस जी का। और प्री किसका? हार्विंग स्पॉट की एंट्रीज का पूछ रहे हैं। हाँ वो तो करनी चाहिए ना। वालेकुम अभी से। अस्सलाम। तो फरूक भाई, क्या ये सही होगा कि प्री हाल्विंग में स्पॉट की एंट्रीज पे आउट करा लें? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं चेतन भाई, कि मैं जो स्पॉट में मेरी SIP है, तो वो प्री हाल्विंग पंप के अंदर मैं उसको कैश आउट कर लूं? मर्जी है आपकी। मैं जो हूं ना, मैं बहुत ढीठ इंसान हूं। मैं अगर लॉन्ग पकड़ूं तो लॉन्ग पकड़े रहता हूँ, और अगर शॉर्ट पकड़ूं तो शॉर्ट पकड़े रहता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी सेम ट्रेडिंग करो। देखो क्या होता है, विन ट्रेड है ना, चाहे वो स्पॉट में है या वो फ्यूचर्स में, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, आपने उसको बंद नहीं करना। उसको विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दो। स्पॉट में भी होता है स्टॉप लॉस, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी, लगाकर चलने दो। 75% बुक कर लेना जब लगे कि मार्केट गिर रही है। मगर एंड तक, MSB होने तक, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने तक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने तक आप लगे रहो, डटे रहो, एक सोल्जर की तरह, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह। या मेरा TP हिट होगा,
या मेरा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट होगा। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि प्री हाल्विंग पंप में बीटीसी कहाँ तक जा सकता है, तो बीटीसी 33,000 तक जा सकता है प्री हाल्विंग पंप में। इट्स कॉमन सेंस। जी भाई। सिंपल। नो रॉकेट साइंस। कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना। जब आप प्रोसेस तो को भाई समझ जाओगे तो ये बातें तो, बहुत छोटी हैं समझ समझने के लिए तो या भाई जब बोलने ये के लिए। 32,000 तक चला जाएगा भाई, तो फिर जब ये वहां से रिजेक्शन एक लेगा भाई, तो फिर वो जो रिजेक्शन होगी वो बुल रन की रिजेक्शन होगी या फिर भी रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इसकी? नहीं, फिर तो वो अप ट्रेंड में है ना मेरे भाई। फिर तो वो जाहिर है एक हायर लो बनाएगा, और उसके बाद फिर हायर हाई मजीद बनाने के लिए ऊपर ही जाएगा ना। हसनान भाई 16,000 से 32,000 100% पंप डाउनवर्ड लगता है। बिल्कुल। अभी मुझे आप लोग ये बात बताएं कि अपार्ट फ्रॉम बीटीसी क्रिप्टो मार्केट किंग एनालिसिस, पीटीसी प्राइस अपडेट, कोई बेसिक सवालात हैं या मुश्किल सवालात हैं तो वो करें इन रिगार्ड्स टू फारूक भाई, ट्रेडिंग। हाँ। आपने कुछ एडिशनल बताना था। हमें तो वो पता नहीं, आपने ही बताना है। वो कह रहे थे आप पूछने पे बताएंगे, अब जहन में आ नहीं रहा कि आप पूछना है, तो अब आप ही बताएं। जी भाई, अगर और कोई सवाल नहीं है तो बीओएस और चेंज ऑफ करेक्टर पे बात कर लें, अगर सही लगे। करूंगा उस पर बात, 1000 दफा कर चुका हूँ, आप लोगों को पता नहीं है या आप लोगों को वही ना मुश्किल से समझनी है बात जो नहीं आसानी से नहीं, ऐसी समझाई बात भी नहीं। है वो पसंद नहीं आई है। हमें मुश्किल अल्फाजों से मुश्किल अंदाज से समझनी है, तो ठीक है वो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर। एक भाई मेरे ख्याल से चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में जी, स्क्रीनशॉट दो भी दिन दिखा रहे चलेगा। थे। हाँ ना। बिल्कुल वो भाई, 2 दिन फारूक भाई चलेगा। बेसिकली इंडिकेटर है एक, तो वो उन्होंने जी वही जी। लगाया होगा, और उसी से ही वो बस बीओएस आ जाता है, उसमें सी एच आ जाता है इक्वल हायर लो हायर लाई बना बना हमने के। हमने बहुत सी बातों को खोलकर आपके सामने रखा है। अल्लाह की अता आपको से, छोड़ के अल्लाह सब अज़्ज़ व मास्टर जल्ला के मिलता। फजलो करम पे। माइक बंद कर दे हिमांशु भाई, इन भाई का पीछे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके आप लोगों को बहुत सी बातें खोल कर बताई है, जिसमें वाइचव मेथड भी है, बहुत कुछ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बहुत दफा ऑलरेडी बताया हुआ है, मुश्किल अल्फाजों में भी बता दूं। ठीक है। जी भाई, जी बताया फारूक भाई, बता रहा था फारूक आपने भाई एमएसडी के बारे माशाल्लाह। में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फारूक भाई माशाल्लाह, आपने हमें कई बार बहुत कुछ बताया। आपने कहा कि भाई ना, ये जितना कुछ मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ ट्रेडिंग का 5% है, और इसी 5% में भाई आप बोलते हो कि ट्रेडिंग 90% होती है, 100% प्राइस एक्शन किंग। तो भाई जो और 95% है भाई, क्या फिर वो किस काम का है भाई? वो मतलब किस मकसद के लिए? क्योंकि ट्रेडिंग तो 90% इसी से हो जाती है, 99% जो आपने हमें बता दिया है। जी बिल्कुल, इसी तरह सोच कर चलें आप, इंशाल्लाह फायदा होगा मजीद। इंशाल्लाह भाई। नहीं, वो हमने एडिशनल भी सीखना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो तो आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, आप लोगों की मुश्किल जबान में जो आप लोगों को समझना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह जूम सेशन में आप लोगों को इंड्यूसमेंट लेवल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक जूम सेशन रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, इंशाल्लाह देख लेना आप लोग। ठीक है। मैं था उसमें। हाँ बस। बिल्कुल भाई, हम नहीं थे, हम भी थे असल में भाई। हम ना मुश्किल जबान के आदी हैं, पड़े बचपन से सीख सीख कर, हसनान इसलिए भाई, हमें अभी। जी जी भाई। हसनान भाई फारूक भाई यही कह रहे हैं कि यही चीजें हैं, बस उनको मुश्किल करके बाकी वो 99% वो जो नहीं, असल है में वो मिस सही। सीखने गाइड में। करना है ना, समझ। आपसे कमाना है ना, हाँ। मिस गाइड करना है ना, बिल्कुल भाई। आपसे कमाना है ना। सुबह क्या बात हो रही थी, विश्वासघात करना है ना समझ रहे धंधा हैं। चलाना है, धंधा धंधा चलाना है धंधा भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। आपको बेवकूफ बनाना है, जरूरी है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि फर्क भाई, वबरकातुहू। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर इस वक्त जो प्रेसिडेंट प्राइस चल रही है 4 आवर्स के चार्ट पे, थोड़ा सा सर आप आइडिया दे सकेंगे कि उस चीज को हम एज ए प्रैक्टिस देख सकें, कि हम अगर बाद में खुद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकें। मेरे प्यारे भाई, ये देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ये 2 जूम सेशन है, ये आपने देख लिया ऑलरेडी। जी हाँ, मैंने देखी है, लेकिन आपको जो एक लाइव प्राइस चल रही होती है, आपको पता प्राइस यानी वो ये दिखाती कुछ है करती कुछ है, तो उस चीज को हाँ हाँ मतलब मैं जो माशाल्लाह, अपने मोहम्मद बनाता इसाक हूँ। भाई, आप सुबह के जूम सेशन में थे। जी हाँ, जी मैं था।
तो उसमें एग्जांपल्स देकर नहीं बताया आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इंड्यूसमेंट लेवल्स के बारे में? जी, तो वो अब जो अभी प्राइस एक्शन जो लाइव चल रहा होता है ना, उसमें वो चीज मेरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। मैंने प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये तो इस लाइव ही वक्त तो अभी। बताया आज सुबह मेरे भाई, लाइव ही तो बताया, ये है इंड्यूसमेंट लेवल। ये आपको बनाया जा रहा है बेवकूफ, ये वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो। फिर क्या हुआ? प्राइस गई ऊपर, ठीक है, या, मैनिपुलेटिव मूव। उसके बाद क्या? रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ये आज सुबह भी यहाँ पर 15 मिनट क्या 1 आवर टाइम फ्रेम में खोलकर दिखाया था करंट प्राइस एक्शन। देखिए, रिपीट कर लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत की बात है। ये आपको एक हवाई सपोर्ट दिखाई गई, ठीक है, ये 1 आवर टाइम जी जी, फ्रेम खोला हुआ है, 1 घंटे की एक कैंडल है, हवाई बिल्कुल। सपोर्ट दिखाई गई, एक हवाई आपको एक इंड्यूसमेंट लेवल बनाया गया, एक धोखे वाली सपोर्ट बनाई गई, ठीक है। आप भी आ जी, गए इस झांसे में, आपने लगा दिया लॉन्ग यहाँ पर, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड। अच्छा। तो अभी ये जो क्लियर दूसरा हो गई सेशन बात? का चल रहा है, तो ये भी अभी इस वक्त हम यही हो कहेंगे कि ये एक हवाई स्टेज बना रहा है यहाँ पर। हाँ, ये तो देखे मेरे प्यारे भाई, ये एक ट्रेंड लाइन है। देखो, ये 15,984 से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन है। अभी वो दूसरे सवाल शुरू कर दे तो इसलिए, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? जी जी, बिल्कुल। दिख रहा है? नीचे से ऊपर। हाँ, तो ये टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है परफेक्टली, उठ रहा है ऊपर की तरफ, गिर रहा है नीचे की तरफ, उठ के और ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड। जी भाई, मैंने ये आपको ट्रेंड क्या लाइन। दिखाया एनालिसिस सेक्शन में? चलो, मोहम्मद इसाक भाई के जरिए वसीले से वो सब जान लो जो कि डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं हो, कि क्या दिखाया था। डेट देखना, टाइम देखना, क्या दिखाया था। यहाँ पर देखो, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, चार्ट्स पैट चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, क्लिक करो इसको, डेट देखना, 30 नवंबर, 30 नवंबर, बीटीसी रियलाइज प्राइस इन हायर टाइम फ्रेम्स, बिगर टाइम फ्रेम्स में बीटीसी की रियलाइज प्राइस क्या चल रही है? उन्नीस देखो, हजार क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। समझ में आ रहा है? जी भाई। अच्छा, बीटीसी कैन स्टे बिलो इट्स रियलाइज प्राइस फॉर इवन 2 मंथ्स, 2 महीने तक रियलाइज प्राइस के नीचे रह सकता है बीटीसी, कोई बड़ी बात नहीं। पास्ट में हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, और मोर, 2 महीने से ज्यादा भी। फॉलोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, रिसेशन, इन्फ्लेशन, फेड रेट हाइक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन बेयर मार्केट। जी भाई। उम्मीद है मोहम्मद इसाक भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रिस्क को मैनेज करके चलें, लेवल टू लेवल ट्रेड करें बेयर मार्केट के अंदर। बड़े बड़े बिल्कुल सर। लॉन्ग्स की उम्मीद मत रखें, शॉर्ट्स लंबे चलेंगे अगर आपने अच्छा पकड़ा तो, जिस तरह हमने पकड़ा था 25,200 से, ठीक है ना, एकदम जी भाई। गुद्दी से, एकदम गर्दन से ऊपर से, समझ रहे हैं? कभी मैंने बिल्कुल भाई। पहले भी बताया आप लोगों को, कैट को आप लोगों ने गुद्दी से उठाया, कैसी बेबस हो जाती है, तकलीफ होती है जानवर को, इसलिए मत उठाना कभी गुद्दी से। मगर कभी बचपन में उठा लिया होगा गुद्दी से, बिल्ली को उठाया किसी ने? गुद्दी समझते हो? नेक, उसकी जो जी जी नेक लाइन भाई। होती है, हाँ, नहीं कैसी भाई। बेबस होती है, कुछ नहीं करती, ज्यादा ज्यादा मियाऊ नहीं मियाऊ ही कर पाती है, समझ रहे हैं? भाई, खुशी पर तो भाई हर बंदा बेबस हम्म, होता है, इंसान को भी बेबसी हो जाती है ना, जगह ही जी, ऐसी है। तो बात समझने की कोशिश करो। इसी तरह पुल बैक को ऊपर से पकड़ो, जिस तरह हमने पकड़ा था 15 अगस्त को। कहां से पकड़ा था 15 अगस्त को? 25,200 से, समझ रहे हो? पुल बैक को 13 सितंबर को पकड़ा था 22,850 से, 5 नवंबर को पकड़ा था कहां से? इक्कीस इक्कीस हजार हजार चार चार सौ सौ तिहत्तर से। क्लियर हो रही है बात? हसनान भाई, आपको तो पर्सनल में आपके पूछने पर मैंने बोल भी दिया था कि शॉर्ट लगाओ मेरे भाई, क्यों वेट कर रहे हो ऊपर का? आप जी बोलते भाई मैं ऊपर बिल्कुल। का वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपने अभी बोला था स्क्रीन भाई। शेयर हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्या आपकी और मेरी पर्सनल चैट खोलकर दिखा दूं? भाई गवाह हूं मैं भाई, आपने बिल्कुल बोला था भाई। मैंने कहा क्यों वेट कर रहे हो ऊपर का, शॉर्ट लगाओ मेरे भाई, ये शॉर्ट लगाने का टाइम है। तो देखो, अगर जी लगाया बिल्कुल। होता उस वक्त आपने, तो फायदा आपके सामने है। बात करने का मकसद ये है कि पुल बैक को एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना,
समझ रहे हो? बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं जब रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की बात करता हूं तो मैं तो कहता हूँ इसको भी नहीं मिस करना था, शॉर्ट को, समझ रहे हो? इसको भी नहीं मिस करना था जो भी चल जी रहा भाई है। अभी, जी भाई आपने माशाल्लाह जी जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है भाई, इस पर तो ये सपोर्ट लेकर उठ लिया, लेकिन भाई हम तो इसके लॉन्ग लगाने के लिए बैठे हैं। थोड़ा ये नीचे आएगी 16,600 सात, तो वहां पर फिर ये किसको लेके तहत आ जाएगी भाई? ये इसका ये मतलब तो ये है कि असेंडिंग वेज ट्रेंड है। लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये ये एक असेंडिंग वेज है। इसका ब्रेक आउट नीचे की तरफ होता है, जिसे आप लोग ब्रेक डाउन बोलते हो, समझ रहे हो? जी जी भाई। यस भाई। हाँ, धोखे में नहीं आना, अच्छे से देख कर ही लगाना। पूरी रेंज है, ये पूरी रेंज है लॉन्ग लगाने की। ये देखो रेंज, रेंज चेक करो। जी भाई। समझ में आ रहा है? ये तो भाई पूरा सिग्नल दे दिया आपने, माशाल्लाह सबका फायदा हो गया। क्लियर हो गई बात? कोई जी भाई। सवाल करना हो? जिस तरह भाई ने पूछा कि उन्हें इंड्यूसमेंट लेवल समझ में नहीं आ रहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से, जूम सेशन रिकॉर्डेड है, वो अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप दोबारा देखना मोहम्मद इसाक भाई। ठीक है प्यारे भाई? जी भाई मेरा सवाल है। स्टार्ट कौन सी वीडियो से करें सीखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाए वीडियो से? काफी वीडियोस देखी मैंने, सब मिक्स हो रही है दिमाग में। जी मोहम्मद इसाक भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब पहले भी बहुत बार दिया है, एक दफा फिर इंशाल्लाह, और आपके जरिए वसीले से काफी लोगों को। ये देखिए भाई ने क्या लिखा है यहाँ पर, देखे, इन्होंने आज ज्वाइन किया है, अनिल सैनी भाई ने कहा जी पढ़ लिया भाई। क्या पढ़ लिया? क्लिक करो, देखो, ये देखना है मोहम्मद इसाक भाई, जवाब मिल गया आपको। इस तरह देखना है, इस तरतीब से देखना है जूम सेशंस को। यूट्यूब पे अपलोडेड जो प्ले रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वेबिनार्स हैं, उनको इस तरतीब से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह आपको भाई। एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छा ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इंशाल्लाह ये है भाई। कि शुरू से आखिर तक देखो, दिल से देखो, जो ना समझ में आए वहीं यूट्यूब पर पूछो कमेंट करके, या यहाँ पर अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप में पूछ लो, और उस पर अमल भी करो। उस पर अमल भी करो। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता। और ये जो एक भाई ने आज शिकवा भी किया था कि आप जो हैं वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं वेलकम वेलकम, तो वो वेलकम क्या है? फॉर ऑल द लर्नर्स क्लिक द लिंक बिलो। मोहम्मद इसाक भाई चेक करें, यही खुलेगा सामने आपके। तो जो सवाल है ना, उसका जवाब आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके आपके पूछने से पहले बता दिया है। समझ रहे हैं? जी हाँ भाई प्यारे भाई। वैयाकुम वैयाकुम वैयाकुम। अच्छा, मैं होस्ट नहीं हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ। ये लकी सिंह भाई को आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ भाई रही, इनका हमें ना बहुत माइक नहीं क्लियर है, आ रहा है। जी। इन्होंने माइक ऑन नहीं किया। हाँ, तो इनको बताएं ना माइक कैसे ऑन करते हैं। ये जो म्यूट का बटन है ना, इसके ऊपर वाईफाई सेलुलर डाटा लिखा आता है, उसको क्लिक करते हैं। ठीक है ना? जैसे आप कोई जूम सेशंस ऑन करें। चले, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज थैंक वालेकुम प्यारे भाई। अस्सलाम। हरमन भाई यू। सेशन पास कर दें।